प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। किस डे पर देखेंगे कि आपके पर्सन के करंट हिडन थॉट्स आपके लिए क्या है। ऑरेकल, डार्क ऑरेकल एंड ट्रेडिशनल टैरेट का यूज़ करूँगी फॉर क्लैरिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड. But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. हर रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा, हर चीज़ जो मैं बोलूँ आपके लिए नहीं होगी, हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगी. मल्टीपल एनर्जी आएगा क्योंकि यहाँ कोई पर्सनल रीडिंग नहीं चल रहा है, कलेक्टिव रीडिंग चल रही है. सो मल्टीपल रीडिंग्स, मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है अगेंस्ट वन कार्ड व्हाटएवर. सो आप अपना डिस्क्रिशन का यूज़ करके रीडिंग देखिएगा, प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा. आपसे बेटर आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपका सिचुएशन और आपके पर्सन का नेचर कोई नहीं जान सकता है. वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है. तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ओ बाय द वे, टाइमलेस रीडिंग मतलब जब भी आप देखोगे आपके लिए वैलिड रहेगा अगर आप रेजोनेट कर पाते हो तो. क्योंकि कमेंट में एक आया था आप डेट टाइम सब बोल के रीडिंग किया कीजिए. नहीं, ये ऑल आर टाइमलेस रीडिंग. आई कांट रिस्ट्रिक्ट द एनर्जी. जब जिसको ज़रूरत होगी ये रीडिंग उसके सामने आ जाएगी. एंड एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका लुक्स क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स, एक्स, क्रश. एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी. सो कार्ड्स पर निर्भर होंगे. कार्ड्स को अगर पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव्स एनर्जी. आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. मैं 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक लूँगी और उसका क्लैरिफिकेशन लूँगी टैरेट से. सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि क्या आता है. योर पर्सन्स current hidden thoughts about you. 5 cards and the bottom of the deck. First card is recording is the bottom of the deck. Okay, 1 second. कार्ड्स रख देती हूँ नहीं तो म्याऊं आके ले जाएगी. Okay, so recording is the bottom of the deck. Toxic, doing drugs, love story once upon a time, burning evidence, fulfilling our fantasy. ऐसे ही कार्ड्स लूँगी मैं. बट लेट्स स्टार्ट विथ रिकॉर्डिंग. पहले क्लैरिफिकेशन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन. क्लैरिफाई रिकॉर्डिंग. नंगू पुंगू कार्ड आया है. डार्क डेक से कार्ड देख रही हूँ हिडन थॉट्स का और आया डेविल. रुको, ये कवर करना. समवन सजेस्टेड कि स्केच पेन से कवर कर दूँ पर कार्ड्स के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हो, एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाती है, इतना पता होना चाहिए आपको. ओके, सो इट्स द डेविल कार्ड यू कैन सी फॉर अगेंस्ट रिकॉर्डिंग. ठीक है, डेविल कार्ड हम सब जानते हैं यहाँ भी. सो है ना, ये थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ मैं, पता नहीं कब यूट्यूब की न्यूडिटी पॉलिसी है, पूरा वीडियो रिमूव हो जाता है. सो एनीवे, सो सी, one thing is for sure, your person is heavily stalking and documenting you. शायद आप अगर कोई स्टेटस डाल रहे हो, रील्स डाल रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, ना सिर्फ उसको देख रहे हैं पर डाउनलोड कर भी रख रहे हैं, स्क्रीनशॉट मार के रख रहे हैं, जो भी है.
वो, और वो चला भी रहे हैं, क्योंकि क्या होता है रिकॉर्डिंग, यू नो, बिकॉज समहाउ और द अदर, देखो टॉक्सिक का कार्ड आया है, डेविल इज ऑल्सो अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, समहाउ और द अदर योर पर्सन इज, ये डेविल कार्ड आ गया ना, इसीलिए ओवरऑल एनर्जी बोलता है, ये डेविल कार्ड में सब कुछ आ गया, टॉक्सिक, एडिक्शन, लव एंड लस्ट, एंगर, सीक्रेट्स, बॉन्डेज, ट्रैप्ड, सब कुछ आ गया. योर पर्सन इज रिकॉर्डिंग यू, डॉक्यूमेंटिंग यू, आपका पूरा एकदम से, और वो पढ़ रहे हैं. इट्स नॉट दैट कि डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट मार के बस रख के भूल रहे हैं, वो रेफर कर रहे हैं, टाइम टू टाइम वहाँ जाके वो देख रहे हैं, कीपिंग अ टैब ऑन यू. और जैसे जैसे वो सब कर रहे हैं ना, उनका जो थॉट्स है, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से हिज थॉट्स क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि समहाउ एट द अदर देयर इज दिस, वो खुद भी समझ नहीं पा रहे कि क्यों इस बॉन्डेज, ये बॉन्ड ना अभी उसके लिए एक बॉन्डेज हो गया है. योर पर्सन इज फीलिंग ट्रैप्ड, वो निकल नहीं पा रहे हैं. एक तरफ आपके प्रति एंगर आ रहा है, एक तरफ आपके प्रति इंटेंस लस्ट. आपके, हो सकता है आपके पर्सन हाई लिबिडो के हैं, हो सकता है आप दोनों आप दोनों का फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप वी आर एडल्ट्स, लाइक जो भी कार्ड की एनर्जी आएगा, आई हैव टू कंटिन्यू. डेविल कार्ड आया है, सो मे बी व्हेन यू गॉट इंटीमेट, व्हेन यू यूज्ड टू गेट इंटीमेट, ऐसा कुछ आप दोनों करते थे जो शायद उसको कहीं और से नहीं मिला, या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज डेविल कार्ड इज ऑल अबाउट, यू नो, कंट्रोल, एग्रेशन, सम किंग्स, लाइक बॉन्डेज, क्योंकि ये बॉन्डेज का कार्ड है, यू नो, अजीब अजीब लोगों के किंग्स होते हैं. सो मे बी उनके भी बहुत सारे किंग्स हैं जो शायद आप अलाउ करते थे फुलफिल करना, कोई और किसी और से वो नहीं हो पाता था. सो समहाउ द अदर वो जो इनएक्सप्लेनेबल आकर्षण है आपके प्रति, एडिक्शन है आपके प्रति, वो गेट ओवर नहीं कर पा रहे हैं. घूम फिर के ना वही सोच रहे हैं, और जितना सोच रहे हैं बेचैन होके आपको यू नो, आप पर नज़र डाल रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहे हैं, क्या पोस्ट डाले, ये पोस्ट मेरे लिए तो नहीं है, ओह अच्छा ऐसा चल रहा है, यू नो. एंड दे आर ऑलवेज, हमेशा ना, इट्स लाइक, क्योंकि अभी आई कैन सी दैट मोस्ट ऑफ यू आर इन सेपरेशन, मैक्सिमम शायद अभी टोटली नो कॉन्टैक्ट में गए हो, शायद ब्लॉक्ड एनर्जी भी हो, आपने भी ब्लॉक कर दिया है. आई कैन सी मेनी ऑफ यू हैव ब्लॉक्ड योर पर्सन, क्योंकि अभी आपको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, शायद फेक अकाउंट से या किसी दोस्त के अकाउंट से वो सब स्टॉक कर रहे हैं, या किसी और को बोल के वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, और यू नो, क्योंकि आपको छू नहीं पा रहे हैं. प्लीज़ अगर ज़्यादा ट्रिगरिंग लगे प्लीज़ मत देखना, क्योंकि पर डार्क ऑरेकल से देख रहे हो तो एनर्जी भी डार्क आएगी, एंड हम लोग कोई भी दूध पीते बच्चे नहीं हैं, सो लेट्स फेस इट. सो क्योंकि आपको ना उसको बस छूने का एक अजीब आकर्षण हो रहा है कि आपको फिर से एक बार छूना है, आपके साथ एक बार और सोना है. सो यू नो, बेचैनी उसमें वो हो रहा है. यहाँ 2 कार्ड्स आए हैं, वंस अपॉन अ टाइम एंड फुलफिलिंग डिज़ायर्स का. सो इट्स लव एंड लस्ट टुगेदर, बट लस्ट इज मोर प्रोमिनेंट इन योर पर्सनस एनर्जी, इन योर पर्सनस थॉट्स करेंटली, क्योंकि आपको नहीं छू पा रहे हैं आपसे रिलेटेड, यू नो, आपका पोस्ट, आपका रील्स, आप जो भी कर रहे हो, इट्स लाइक दूधेर शाद घोले मेटानो, क्योंकि आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे, आपके एनर्जी को एक्सेस नहीं कर पा रहे. समहाउ और द अदर, यू नो, ऐसे ही ख्याली कुछ आपके बारे में कुछ मिल जाए जिसको लेके वो ऐसे ही सोच सके, अपने ख्यालों की दुनिया में जा सके. डेलुलू में रहने वाला इंसान है, ओवर थिंकर है, बहुत ही विविड थिंकिंग करते हैं. ऑल्सो मे बी ऑल्सो झूठ का एनर्जी बहुत प्रबल है, क्योंकि डेविल आया है. सो
शायद झूठ बोल के आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर किया जा रहा है, शायद ऐसा बोला जा रहा है, डेविल एनर्जी है, ट्रैपिंग की एनर्जी के सुन उससे ना मुझे रिवेंज लेना है, उससे ना मुझे कुछ करना है, इसीलिए मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। बट एक्चुअली नहीं, एक्चुअली आपके एनर्जी को किसी ना किसी तरह से इनडायरेक्टली ही सही वो एक्सेस करना चाहते हैं, वो इंटीमेसी एंड ऑल दैट, वो सब बारे में। अनदर थिंग, डेविल इज़ द कार्ड ऑफ ब्लैक मैजिक। सो हो सकता है अगर रिसेंटली आपके पर्सन आपसे अपना, अगर आप लोग इन कांटेक्ट हो, आप या फिर रिसेंट पास्ट में आपका कोई फ़ोटो खींचा हो, या फिर आपको तो वो शायद अभी वो सोच रहे, या फिर ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपके रीसेंट फ़ोटोज़, क्योंकि अभी अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो जो चीज़ों से वो कुछ एनर्जी मैनिपुलेट कर सके, लाइक आपके बॉडी फ्लूइड्स या आपके यूज्ड कपड़े, आपके बाल, ये सब तो एक्सेस नहीं कर सकते, एटलीस्ट फ़ोटो इज़ देयर। सो मे बी इसीलिए आपका सोशल मीडिया या कहीं से आपका फ़ोटो या कुछ तो आपका फ़ोटो ही डाउनलोड या ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग का कार्ड है, तो एक्चुअली डाउनलोडिंग का कार्ड है, वो करने की कोशिश करें, क्योंकि शायद उनके मन में है कि आप पर कुछ आकर्षण वाले मैजिक करने का, आकर्षण वाले, आई एम नॉट सीइंग रिवेंज वाले, आई एम सीइंग के सम काइंड ऑफ लव मैजिक या समथिंग लाइक दैट, वो करने के लिए आप, ताकि आपके माइंड में 24/7 वो ही रहे, या फिर वो ही रहे, वो ही, या फिर कुछ लोग अगर डायरेक्ट मैजिक नहीं भी हो, मैं डिफरेंट एनर्जीज़ बोल रही हूँ, जिसके लिए जो कुछ लोग फ़ोटो देखकर भी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांगली कर सकते हैं। सो मे बी वो आपका फ़ोटो इसीलिए डाउनलोड या मंगवा रहे हैं ताकि वो देख के वो मैनिफेस्टेशन कर सके। सो अब देख लो किसके लिए क्या एनर्जी है। बट येस, योर पर्सन इज़ नॉट अ लिटिल, डेविल कार्ड आया है, इट्स अ मेजर आर्काना, सो रियली वेरी वेरी गेटिंग वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट यू टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग टॉक्सिक। क्लैरिफाई टॉक्सिक, डेविल कार्ड हटा दिया, क्योंकि जो आ जाएगा वो हटा देना पड़ेगा। टार, क्या सब कार्ड्स आ रहा है, क्या बोलूं। ओके, टॉक्सिक आया है विद द टार। योर पर्सन इज डिवास्टेटेड, इट्स अ टॉक्सिक पार्टनर। हालांकि वो सोच रहे हैं कि आप टॉक्सिक हो, आप उसको बर्बाद कर रहे हो, बट एक्चुअल में वो टॉक्सिक है। बट एनीवे, इट्स अबाउट योर पर्सनस करेंट डार्क थॉट्स फॉर यू, हिडन थॉट्स फॉर यू। सो आपके पर्सन को लग रहा है आप बहुत टॉक्सिक हो रहे हो, इतना टॉक्सिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसको बर्बाद कर रहे हो, आप उसको तरपा रहे हो। दैट रिमाइंड्स मी, शायद डेविल कार्ड ये भी एक एनर्जी आएगा कि शायद आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप उस पर कोई जादू टोना कर रहे हो उसको, इसीलिए वो आपको दिमाग से नहीं हटा पा रहे हैं। हाउएवर, मोर देन दैट, ये कार्ड इम्पॉर्टेंट है। इट्स लाइक कि आपके पर्सन को अभी लग रहा है, या शायद आपके पर्सन रीच आउट किए थे, आप उसको भाव नहीं दिए हो, या फिर बहुत दिन हो गए, अभी आप भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो। जनरली आप रीच आउट कर जाते हो, आप इतनी लंबी जुदाई नहीं होता है आप लोगों का, या फिर बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हो कुछ चीज़ों को लेके, इनएक्सेसिबल हो रहे हो। सो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप इच्छा करके टॉक्सिक हो रहे हो, आप बस उसको बर्बाद करना चाहते हो। आप जानते हो कि उसके लाइफ में पूरा टार मोमेंट आ चुका है, फिर भी आप इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो। दिस इज़ नथिंग बट टॉक्सिसिटी। आप बस आप ये दिस इज़ अ टॉक्सिक गैस, ये हो रहा है ना कि ये धुएं की तरह बाहर आ रहा है, ये परफ्यूम एक्चुअली इट्स अ पॉइजनस परफ्यूम। और इट्स लाइक कि आप वो विश हो जो वैसे तो मीठी लगती है, पर एक्चुअली उसको खाए जा रहे हो, एक्चुअली वो तड़प रहे हैं आपके लिए। ऑफ कोर्स इतना जान लो कि अगर आप जानते हो कि नहीं ऐसा सिचुएशन नहीं है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, पर जिनसे रेजोनेट हो रही है इतना तो है, आपके पर्सन आपके बगैर छटफटा रहे हैं। लाइफ उनकी अच्छी नहीं है, उनकी लाइफ में ऑलरेडी टार मोमेंट चल रहा है, इसीलिए उनको लग रहा है कि आप
आप टॉक्सिक बन रहे हो, आप उसको बर्बाद होते देखना चाहते हो, इसीलिए तो वो बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी आप उसके लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप नहीं ले रहे हो, उसकी तरफ नहीं आ रहे हो। हालांकि शायद आप आपके पर्सन का लकी चार्म हुआ करते थे, आपके साथ होते थे तो बहुत बहुत कुछ अच्छा हुआ है आपके पर्सन के साथ, चीज़ें आसान हो जाती थी, पर अभी आप विड्रॉल मोड पे हो। शायद आपके पर्सन आपको कन्वे भी कर चुके हैं कि कितने वो प्रॉब्लम में है, पर इस बार आपने रीच आउट नहीं किया, इस बार आपने शायद उनकी मदद करने से मना कर दिया या थोड़ा सा अलूफ रहे। सो अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि आपको मज़ा आ रहा है, यू आर जस्ट बीइंग टॉक्सिक, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, अभी आप उससे बदला ले रहे हो। बट एक चीज़ तो है, दिस कन्फर्म्स कि योर पर्सन इज़ फेसिंग अ टार मोमेंट, ऊपर का भी गया है, नीचे का भी गया है, ऊपर भी बिजली गिरी है, नीचे का भी भूकंप आया है। सो उसका उनका जो फाउंडेशन है, जिसके ऊपर वो अपनी पूरी ज़िंदगी की इमारत बनाया है, वो तो हिल गया है। एंड इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, लाइक जो आपके पर्सन का सबसे करीबी चीज़ है। अगर वो पैसा है तो पैसों की तरफ से उनको धक्का मिल रहा है, अगर वो हेल्थ है तो हेल्थ की तरफ से मिल रहा है, कुछ और है तो किसी और चीज़ की तरफ से। पर जो धक्का हमें तभी लगता है जब उस चीज़ वो चीज़ ख़राब होती है जो चीज़ हमारे लिए मैटर करती है। जो चीज़ हमारे लिए मैटर नहीं करती है, वो है नहीं है, अच्छा है बुरा है, क्या फ़र्क पड़ता है। पर आपके पर्सन के लिए जो मैटर करता है, शायद इज़्ज़त, पैसा, शोहरत, हेल्थ, योर पर्सन इज़ डेफिनेटली फेसिंग अ टार मोमेंट। और उनको लग रहा है कि इतना सब कुछ देखते हुए भी अगर आप चुप हो, कितना टॉक्सिक हो आप। क्लेम करते थे कि आप प्यार करते हो, तो ये देखो आपसे प्यार करके वो बर्बाद हो गया। जो परफ्यूम समझ के वो सूख रहा था, वो तो एक्चुअली पॉइजनस गैस निकला। दैट काइंड ऑफ ब्लेम शिफ्टर है। तो अपने कर्मा, बैड कर्मा जो उसने अर्न किया है, जो अभी वो फेस कर रहे हैं, उसका ब्लेम शिफ्टिंग भी आप ही पर कर रहे हैं। करने दो, छेड़ा रह लो। डूइंग ड्रग्स, of course doing drugs does not necessarily mean कि doing drugs. Let's see, clarify doing drugs. 5 of wands. See, doing drugs means, देखो एक चीज़ तो है, अगर आपके पर्सन एक एडिक्ट है, लाइक अल्कोहलिक या जो भी है, उसका एडिक्शन तो बढ़ गया है। बट मोर देन दैट आई एम सीइंग कि योर पर्सन इज़ गेटिंग इनटू इज़ नॉट वेल। शायद कुछ दवाइयाँ ऐड हुई है उनके रेगुलर दवाइयों में। टेंशन, दो ही चीज़, दिस आर पिल्स। सो मे बी स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, मे बी बीपी की पिल्स ले रहे हैं, या शुगर डायबिटीज़ की पिल्स ले रहे हैं, जो भी है। कुछ नई दवाइयाँ तो ऐड हुई है उनकी लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स में, जो उनको रेगुलर लेना पड़ रहा है। ऑल्सो एडिक्शन अगर कुछ है, वो भी इंक्रीज़ किया है, क्योंकि समहाउ और द अदर लाइफ इज़ वेरी कैओटिक। कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट्स, टेंशन, कंपटीशन, बहुत लोग इन्वॉल्व हो गए। इनफैक्ट वो हर किसी के सामने मल्टीपल प्रॉब्लम, हर किसी के सामने, जिससे भी वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई झमेला उसके साथ हो रहा है। इट्स अ वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। तो आपके पर्सन अभी उनको लग रहा है कि इतना टेंशन चल रहा है, पर फिर भी आप टस से मस नहीं हो रहे हो। एट द सेम टाइम द एडिक्शन टूवर्ड्स यू इज़ देयर। वो शायद हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ज़िंदगी में चलते हुए झमेले के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, पर फोकस नहीं कर पा रहे। घूम फिर के उनका सारा जो ख्याल है आप ही की तरफ आ रहे हैं, और वो और चिड़चिड़े हो रहे हैं, वो और इरिटेटेड फील कर रहे हैं। एक तरफ लस्ट भी है, एक तरफ इरिटेशन भी है, और ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी फीलिंग्स है, इमोशंस है, इसको लेके वो पागल हुए जा रहे हैं। It's a total chaos in your person's life and mind. Third card is love story once upon a time. ये तो रेमिनिसेंस का कार्ड है, मिसिंग का कार्ड है, बीती बातों का कार्ड है, फिर भी क्लैरिफिकेशन लेते हैं।
क्लैरिफाई। 3 मेजर आर्कानाज आ चुका है। डेविल आया, टावर आया, अभी चैरियट आया है। लव स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम with the chariot card. Lots of missing energies, lots of missing energies, the lovey-dovey energies. You know, आपके पर्सन के लाइफ में क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, पर प्यार जो कंपैशन बोलते हैं वो कंपैशन अभी मिसिंग है। nobody is there. अगर थर्ड पार्टी है भी तो your person is not getting any kind of compassion from the third party, or maybe the kind of compassion आपके person चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है। वो होता है ना कि compatibility भी एक factor होती है, so it's there is no compatibility. So but इतना, however I'm not seeing कि आपके person मतलब वो softness, वो nurturing nature, वो you know आगले रखा, लाइक संभाल के रखना, लाइक प्रोटेक्टिवनेस, वो आपके पर्सन को नहीं मिल रहा है। योर पर्सन, सो लव स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम, हेवी मिसिंग एनर्जी। क्या खो गया, क्या हो गया, अच्छा था वंस अपॉन ए टाइम। उनको लग रहा है कि ये लव स्टोरी शायद और कभी रिस्टार्ट होगी भी या नहीं, शायद नहीं होगी। अभी ये लव स्टोरी तो वंस अपॉन ए टाइम का ही हो गया है। इट्स अ पास्ट, रेमिनिसिंग द पास्ट, 6 of Cups एनर्जी, थिंकिंग अबाउट द टाइम्स ऑफ इनोसेंस, जॉय, हैप्पीनेस। यू ब्रॉट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू योर पर्सनस लाइफ। हाँ, आपको क्या मिला बदले में आई डोंट नो, पर आपके पर्सन को आपने बहुत खुश रखा था। वही टाइम आपके पर्सन याद कर रहे, क्योंकि अभी जो है ना उनकी लाइफ, ज़िंदगी आगे तो बढ़ रही है बट इट्स एन हैफिज़िट डायरेक्शन। लॉट्स ऑफ सेल्फ डाउट, स्कैटर्ड एनर्जी, डायरेक्शनलेस एनर्जी, लॉस्ट। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। मन एक तरफ जा रहा है, दिमाग एक तरफ जा रहा है, दिल एक तरफ जा रही है। अल्टीमेटली देखो, अगर ये 2 घोड़े 2 तरफ जाए तो अल्टीमेटली ये चैरियट बीच में ही टूट के गिर जाना है, ज़्यादा दूर ये नहीं चल पाएगा। सो आपके पर्सन भी अभी ना हैफिज़िट जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं उनको भी पता नहीं, लाइफ कहाँ ले जा रही है उनको वो कुछ पता नहीं। लाइफ में कुछ नहीं है, लाइफ में लॉट्स ऑफ सेल्फ डाउट, और अभी ना वो डाउट करने भी लगे हैं अपने आप को कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया आपको छोड़ के, क्या आपके साथ जो मैंने किया वो सही किया। आई लॉस्ट आउट ऑन दिस सॉफ्ट एनर्जी। अभी लाइफ में वो कंपैशन, वो एम्पैथी, वो मशी लवी डबी थिंग्स, वो जब था ना, आपके पर्सन ने कभी कदर नहीं किया। शायद आपको ओवर इमोशनल बोलते थे ये सब मुझसे नहीं होगा, किसी और को देख लो, ये वो। खुद एंजॉय करते थे, पर जब रेसिप्रोकेशन की बारी आती थी वो बोलते थे मैं ऐसे, ये सब लवी डबी चीज़ें मुझसे नहीं होता है। पर अभी वो वही मिस कर रहे हैं, बिकॉज प्यार पाना, देखो सबको अच्छा लगता है। कोई नहीं, एक इंसान दिखाओ जो बोले कि मुझे प्यार नहीं चाहिए। सो सब एंजॉय करते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहना, पेडेस्टल ट्रीटमेंट, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, सबको पसंद आता है। पर अभी आपके पर्सन को वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो टोटली एंड अगेन देखो, ये 2 इट्स लाइक फूलों के बिस्तर पे ये लोग है। सो अगेन समहाउ और द अदर जो भी आपके बारे में सोचा जा रहा है वो प्लेटोनिक नहीं है, दैट इज़ मेजरली फिजिकल। बट शायद आप लोग सेक्सुअल इंटीमेसी के बाद एक दूसरे के साथ आपके पर्सन आपके साथ बच्चे की तरह एकदम सोता था, लाइक ही और शी यूज्ड टू स्लीप लाइक अ बेबी। देयर वर मेनी कोजी मोमेंट्स, इवन इट वाज नॉट जस्ट अ सेक्सुअल एक्ट, इट वाज एक्चुअली अ सीक्रेट एनर्जी एक्सचेंज। उस वक्त आपके पर्सन ने रियलाइज़ नहीं किया था, पर अब कर रहे हैं। अब उनके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, सो अच्छा है। बर्निंग एविडेंस, क्लैरिफाई। Three of Pentacles, burning evidence. See, छुपाना तो चाहते हैं, जो चीज़
आपके पर्सन को फंसा सकती है आपसे रिलेटेड। देर आर मेनी थिंग्स आपसे रिलेटेड, नॉट द रिकॉर्डिंग पार्ट जो अभी वो कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। शायद थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है, और थर्ड पार्टी को लेकर ही आपको और थर्ड पार्टी दोनों को लेकर ही वो चलना चाहते हैं, एज अ टीम काम करना चाहते हैं। सो थर्ड पार्टी 3 ऑफ पेंटिकल्स का है, तो थर्ड पार्टी का कार्ड है, एंड यहाँ तीनों है। सो it's not that your person is thinking of getting rid of the third party or leaving the third party, या getting rid of you। अगर आपसे अभी दूर है भी तो it's not that आप पूरी तरह से उन्होंने आपको छोड़े हैं या छोड़ना चाहते हैं। अभी भी वो पूरी तरह से छोड़ना नहीं, वो नहीं छोड़ना चाहते, साथ लेकर ही चलना चाहते हैं। बट अभी ना वो एविडेंस बर्न कर रहे हैं, लाइक कोई भी चीज़ जो उनको फंसा दे, वो ना गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। आपसे रिलेटेड कुछ एविडेंस शायद इनके पास है, जो थर्ड पार्टी के हाथ लग जाए तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सब वो मिटा चुके हैं। जिन चीज़ों से वो फंस सकते हैं वो हटा चुके हैं, या फिर थर्ड पार्टी रिलेटेड अगर ऐसा कुछ है जो भी है, या फिर उनका इंडिविजुअल कुछ है एविडेंस जिसके बारे में अगर थर्ड पार्टी आपको पता चले तो आप दोनों से ही उसका कुछ लॉस हो सके या समथिंग कुछ हो सके। सो योर पर्सन इज़ बर्निंग दैट, बर्निंग का मतलब यही नहीं कि बर्न कर रहे हैं, लाइक डिस्ट्रॉइंग द एविडेंस। मुझे लगता है आपसे रिलेटेड ही कुछ एविडेंस है जो अगर थर्ड पार्टी के हाथ में अभी भी, ऑल्सो इट कैन सो हैपन कि आपको स्टॉक करके जो भी डाउनलोड किया जा रहा है वो देखने के बाद कहीं और सेव रखने के बाद फ़ोन से वो डिलीट किया जा रहा है, क्योंकि फ़ोन पर थर्ड पार्टी का फुल एक्सेस है। ये भी हो सकता है कि पेन ड्राइव पे रख दिया या कहीं और रख दिया, या फिर हार्ड कॉपी बना लिया और ये फ़ोन से डिलीट कर दिया, ये भी हो सकता है। ऑल्सो अनदर थिंग इज़ दैट ये आदमी ना, या आदमी औरत जो भी है, इनका सिर्फ आप या थर्ड पार्टी क्या हो, आई थिंक और भी कुछ है इनका। अगर प्लेयर एनर्जी का नहीं भी है, ये अपने लाइफ में काफ़ी झोल कर चुके हैं। केस वेस चल रहा होगा शायद इनके ऊपर, आई मीन नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, बट कुछ कलेक्टिव्स के पर्सन पर तो केस वेस कुछ चल रहा है, पुलिस या कोर्ट का तो मामला चल रहा है, तो वहाँ भी वो कुछ ट्विस्ट कर रहे हैं। शायद कोर्ट कचहरी के मामले के लिए भी थर्ड पार्टी या आपका हेल्प की ज़रूरत होगी, तो वो दिमाग में रख रहे हैं। बट अभी जो आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है ना, ये आपसे रिलेटेड भी है और आपके साथ साथ और भी है। इट्स नॉट दैट यू आर नॉट एन इंडिविजुअल थिंग इन योर पर्सनस लाइफ, आपके पर्सन के लाइफ में, लाइफ के हर सेक्टर से आप जुड़े हुए हो। शायद जब आप आपके पर्सन के लाइफ में थे तो ना सिर्फ उनके पर्सनल बट प्रोफेशनल या फाइनेंशियल लाइफ में भी आप इन्वॉल्व हो गए थे, उनके बेहतरी के लिए, उनके कामकाज में। आई डोंट नो हाउ दिस इज़ फीचरिंग, मे बी आप बता सकते हो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में पैटर्न सेट होता है, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता क्योंकि सबकी स्टोरी सेम नहीं हो सकती है। दिस इज़ बेसिक इंटेलिजेंस। जो भी है, पर हाँ एक चीज़ तो है, आपके पर्सन अपना रिकॉर्ड क्लियर रखना चाहते हैं, तो जो भी चीज़ से वो आपके या थर्ड पार्टी के सामने फंस सकते हैं, वो सारी चीज़ वो मिटा रहे हैं, चाहे वो आप दोनों से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। ऑल्सो ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी और आपको दोनों को कैसे एक साथ लेके आगे चल सकते हैं। एंड द लास्ट कार्ड इज फुलफिलिंग अ फैंटेसी। वैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स का आया ही है, फुलफिलिंग अ फैंटेसी, दोनों को लेके चलना है। एनीवे, क्लैरिफाई फुलफिलिंग अ फैंटेसी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है विथ अगेन सॉरी फुलफिलिंग अ फैंटेसी। अगेन देखो, ये एक बहुत ही पैशनेट कार्ड आया है। इट्स लाइक द वुमन इज ऑन द टॉप एंड the woman is on the man and the man's hand is on the woman's face. Okay, it's a very passionate moment. So fulfilling a fantasy. So yes, you always fulfilled your person's fantasy.
जो भी वो सोच रहे हैं ना, घूम फिर के उनका दिमाग आपके इंटीमेट मोमेंट्स पर ही आ रहा है। अगर आप लोग कभी भी सेक्सुअली इंटीमेट नहीं हुए हो, दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर यू, क्योंकि आपके पर्सन सेक्सुअल, एंड इट्स नॉट जस्ट ख्याली पुलाव, एक्चुअली कुछ हुआ है जिसके बारे में वो, जिसके ऊपर वो फैंटसाइज कर रहे हैं डेफिनेटली, बट हुआ है। एटलीस्ट यू शुड हैव बिन इंटीमेट एटलीस्ट वंस, एक बार एटलीस्ट हुआ है टू, अदरवाइज ये रीडिंग आपकी नहीं है, क्योंकि घूम फिर के आपके पर्सन का दिमाग वही अटक रहा है, वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। वो जो एक बार वो चस्का लग गया है ना, वहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। समवेयर देर इज़ इंटेंस क्रेविंग, देर इज़ इंटेंस डिज़ायर। अभी भी योर पर्सन इज़ डिज़ायरिंग यू एंड ही और शी वॉन्ट्स टू फुलफिल हिज और हर डिज़ायर, फिर से आपके साथ इंटीमेट होना है। बट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, अवॉइडेंस की एनर्जी, फंसे हैं, क्या डिसीजन लें, क्योंकि अभी बिना डिसीजन आपके पास नहीं आ सकते हैं। कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा, कैसे एंट्री ले, आप अवॉइड कर रहे हो, वो भी आपको फेस नहीं कर सकते। योर पर्सन इज हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, इमोशनली ओवरवेल्म्ड है, प्रैक्टिकल डिसीजन तो लेना चाहते हैं पर नहीं ले पा रहे क्योंकि आँख पे पट्टी बंधा हुआ है, फंसे हुए हैं। एक लाइक आई सेड कि एक तरफ बीइंग ट्रैप्ड, फीलिंग एंग्री, फीलिंग इरिटेटेड, दूसरी तरफ feeling heavy sexual desire, also feeling craving the softness of the soft love and all that। ये 2 चीज़ों को लेके आपके पर्सन एकदम लाजगोबड़े होकर है। सो मुझे नहीं पता है कि किसके साथ रेजोनेट होगी, क्या रेजोनेट होगी, बट यही चल रहा है। यू नो व्हाट, एक चीज़ मैं बता के ये रीडिंग रैप अप करूँगी। जब अफेयर होता है ना, सो अफेयर इज ऑफ कोर्स फिजिकल होते हैं, बट मोर देन फिजिकल इट इज़ द नीड टू बी अलाइव अगेन। मुझे नहीं पता है यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, बट स्पेशली रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन किनका है मुझे नहीं पता, कौन से डायनामिक्स में है नहीं पता है। पर अगर क्योंकि मैं आपके पर्सन की पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ कि आपके पर्सन है और उनके 2 लौंडे या लौंडिया है, जिनमें से एक आप हो, व्हाटएवर। सो यू नो व्हाट, ये जो होता है ना, अगर एक इंसान अफेयर के लिए जाते हैं, सो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर फुलफिलिंग द फिजिकल नीड, इट्स द नीड टू फील अलाइव अगेन। सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से you are not meant to betray yourself. That is the first rule of the soul contract. You can't betray yourself, otherwise you will create chaos for yourself. और वही होता है क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। सो अफेयर इसलिए नहीं होता है क्योंकि द पर्सन स्टॉप्स लविंग हिज और हर पार्टनर। सो अगर आप, ऑफ कोर्स कोई अगर अफेयर के लिए आते हैं तो वही बोलते हैं कि मेरी पत्नी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, बहुत दुखी हूँ मैं, या फिर मेरे पति मेरा कोई नीड्स फुलफिल नहीं करते, सब ख़त्म हो चुका है। बट एक्चुअली ये नहीं है, कहने के लिए है ये, तो अदरवाइज तो एंट्री नहीं मिलेगी अब। बट एक्चुअली इज अफेयर इसलिए नहीं होता है क्योंकि द पर्सन स्टॉप्स लविंग देयर इंडिविजुअल स्पाउसेस। इसलिए होते हैं क्योंकि एक बोर्डम आ जाती है, वो सेम रोल प्ले करते करते ना, वो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते इमोशनली एक इंसान नम हो जाते हैं। और इसी बीच एक और ऐसी इंसान आती है या आता है जो आपको वैसे ही देखते हैं जैसे आप हो, नॉट एज अ पेरेंट, not as a husband or wife, but as Mr. X, Miss X, whatever is your name is, आपको आपकी तरह देखते हैं, and suddenly you feel alive again। आप आप फिर से आपको लगता है, you feel motivated, you want to live life again,
you want to take risks, but ये सेल्फ बिट्रेयल है, ये सेल्फ अबैंडनमेंट है. यू नो, चीटिंग बोलो, अफेयर बोलो, दे आर नॉट जस्ट अबाउट बिट्रेयल्स, दे आर एक्चुअली अलार्म्स कि कहाँ आप सेल्फ अबैंडनमेंट कर रहे हो, कहाँ खुद को इतना भूल गए हो कि वो याद दिलाने के लिए आपको आपका कर्मा खराब करना पड़े. Until and unless you pinpoint that, you will keep repeating the patterns. इसीलिए देखना multiple affairs होते हैं. आपके person, suppose you are the one your person has affair with. आपके person का already एक married partner है, आपके साथ अफेयर है, पर अभी आपके साथ भी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, किसी और के साथ शायद हो गए, क्योंकि अगेन दैट बोर्डम केम, अगेन वही एक रोल में वो बैठ गए हैं कि आपके लवर है, आपका ये है. सो अगेन जो उसको फिर से एक नए रोशनी में देखे, अगेन जो उसको अलाइव फील करवाए, उसके पास गए. पर ऐसे इंसान कब तक खुद से भागते रहेंगे? Until and unless you sit with yourself and you recognize that which are the points where you are abandoning yourself and how to work on them, आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा. आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये कोई और डिसाइड नहीं करके दे सकते हैं. Until and unless you work on that, you will keep repeating it. Like सर दर्द हो रहा है, शायद मुझे गैस्ट्रिक के लिए सर दर्द हो रहा है, अभी मैं एक सर दर्द की गोली खा के टेम्पररी रिलीफ ले सकती हूँ, पर अगर मैं एक्चुअल कॉज को एड्रेस नहीं करती हूँ तो दिस सर दर्द विल कीप रिपीटिंग. मे बी उसके साथ कभी उल्टी हो जाएगी, कुछ और होगा. तो रूट कॉज को एड्रेस करना चाहिए. सो अफेयर जो होता है ना, इट्स नॉट जस्ट बिट्रेयल, ये तो 3D में बिट्रेयल है. इट्स एक्चुअली एन अलार्म क्लॉक. इफ यू नीड एन अफेयर टू फील अलाइव अगेन, you need to look within. You need to repair what is broken within, what is unhealed inside, your unresolved trauma. उस हिसाब से देखना पड़ेगा, नहीं तो यही चलता रहेगा. ये कभी मत सोचो कि प्यार के लिए कभी कोई अफेयर करते हैं या सेक्स के लिए अफेयर करते हैं. नेवर. ऐसा कभी मत सोचो एक इंसान से दिल उब गया है इसीलिए. उबता नहीं है. पूछ के देखो ना, अगर ऐसे उब जाता तो वो तो लीव कर देता ना. अभी तक उसने अपने रोमांटिक पार्टनर को छोड़ा है क्या? नहीं. और अगर आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर आपके पर्सन बाहर किसी के साथ अफेयर कर रहे हैं, सो इतना जान लो कि द रीज़न रिमेन्स सेम, लाइक आई सेड. इसीलिए तो एक के साथ नहीं टिक रहे हैं, बाहर भी डिफरेंट लोगों के पास जा रहे हैं. सो बाहर कुछ नहीं है. हम लोग सोचते सब बाहर है, थर्ड पार्टी ने ज़िंदगी ख़राब कर दी, पर्सन ने ज़िंदगी ख़राब कर दी. नहीं, हमने अपनी ज़िंदगी खुद ख़राब करते हैं. या हमें हमारी ज़िंदगी अच्छा करना है या बुरा करना है, ये हमारे हाथ में होता है, किसी और के हाथ में नहीं. सुनने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग ब्लेम शिफ्ट करने में ही उस्ताद है. सिर्फ आपके पर्सन नहीं, हर इंसान. हम लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, खुद के ऊपर काम नहीं करना चाहते. तांत्रिक ताबीज़ बना के दे चलेगा, पर खुद अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ, धर्म के मार्ग पे चलो, राइटियस बनो. है, इससे अच्छा पैसा खर्च करके ताबीज़ ले लो, उससे कोई काम नहीं होगा, पर कोई और करके दे. सो ये ह्यूमन की टेंडेंसी है, यहाँ हम लोगों को काम करना चाहिए. वैसे मेरा काम है बोलना, मैंने बोल दिया. अब आप देख लो जो आपके लिए उचित है वही कीजिए. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.